WTV इंडिया के स्पीक अप लाउड शो में आज हम आप पहुंचे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। आइए लड़कियों से पूछते हैं कि वर्जिनिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर उनके क्या व्यूज़ हैं। मेरे ख्याल से ये वर्जिनिटी इशू उठना ही नहीं चाहिए, ये मैटर ही नहीं करता। किसी भी इंसान को परखने का ये होना ही नहीं चाहिए कि उसकी परख उसकी वर्जिनिटी से या उससे वो बंदे की नेचर और उसका अपना स्वभाव मैटर करता है। बस अगर आपके सामने सवाल आता है शादी के टाइम पे तो आप क्या करेंगे? उस इंसान को उससे तो करना ही नहीं चाहिए फिर शादी, जिसको पहले ही ये डाउट्स हो। तो क्या आपको लगता है कि आज भी ये जो वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी के अंदर एक टाबू की तरह से प्रिवेल कर रहा है? जो कर रहे हैं, अगर कर रहा है, मुझे इतना पता नहीं है, अगर जो कर रहा है फिर उसको घर ही बैठ जाना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो। वर्जिनिटी लूज़ करना इज़ लाइक तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। कुछ प्राइवेट मूवमेंट्स होते हैं व्हेन यू लव समवन, तो इट्स ओके यू शेयर सम इंटीमेसी या व्हाटएवर। एंड पर्सनली अगर मैं रिलेशनशिप में जाती हूँ तो मेरी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आई वांट अ वर्जिन बॉय और नॉट, ऑल्दो आई एम वर्जिन, बट स्टिल इट्स कम्प्लीटली फाइन विद मी। एंड जो लड़के ऐसा सोचते हैं कि उन्हें वर्जिन गर्ल चाहिए, उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ। दे शुड सीरियसली बीप ऑफ। क्या नाम है तुम्हारा? संजू। संजू, जब कोई सामने से लड़का तुम्हारे लिए शादी के लिए सामने आता है, कई बार वो सवाल पूछते हैं कि तुम वर्जिन हो या नहीं, तो इससे तुम्हें लगता है कि एक लड़की को जज किया जा सकता है उसकी वर्जिनिटी से? नहीं, बिल्कुल भी। आजकल लड़कियां कितनी हर चीज़ में कितनी आगे जा रही हैं। इससे तुम इससे वर्जिन से किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं पता लगा सकते। तो हम भी पूछना चाहेंगे उनसे कि क्या तुम वर्जिन हो? तुम सच में अपने आप को कह सकते हो ये पूछ के कि हम वर्जिन है कि नहीं? उनको तो ये पूछना ही नहीं चाहिए, पहले वो अपने आप को देखे फिर वो दूसरों को बोले, और इससे किसी को जज नहीं किया जा सकता। करणदीप, तुम्हारे को क्या लगता है कि इस तरह से ये जो सवाल पूछे जाते हैं, इनकी क्या मेंटालिटी होती है लड़कों के पीछे कि भाई वर्जिनिटी को इतना बड़ा मानते हैं लड़की के कैरेक्टर के लिए? पता नहीं दी, ये तो सोसाइटी की सोच है शुरू से कि वो गर्ल को हमेशा इंफीरियर समझते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आज के ज़माने में हमें बॉयज़ पूरा हक होना चाहिए कि हम बॉयज़ को ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ ना किया हो। वो चाहे 10 जगह गए हो, हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं होता कि वो कहीं नहीं गए हैं। तो वो गर्ल अगर एक जगह ही बात कर ले वो ऐसा समझते हैं। अगर मेरे पास तो कोई ऐसा है, मैं तो उसको सीधा बोलूँ कि पहले तुम मुझे अपना प्रूफ देगी तो बिल्कुल सही है। तुम्हें कोई ऐसा इंसिडेंट्स कभी तुमने देखा हो जब तुम्हारी किसी नॉन से ये पूछा गया हो कि आर यू वर्जिन? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, पर अगर इन केस हुआ तो फिर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इंडियन सोसाइटी में ये है कि लड़के चाहे 10 लड़कियों की वर्जिनिटी करे, पर उनको खुद अपनी शादी के लिए वर्जिन लड़की चाहिए। दैट्स नॉट फेयर। और ये थिंकिंग बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई है रिलेशन में तो हो जाता है, पर ये नहीं होना चाहिए कि उनसे पूछ रहे हैं, मतलब वो खुद वर्जिन नहीं है पर उनको लड़की वर्जिन चाहिए। तुम्हें लगता है कि इस तरह के सवाल एक लड़की से जब पूछे जाए तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? उसका जवाब ये होना चाहिए कि जब भी वो ऐसे क्वेश्चन पूछे तो उनसे सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। अगर वो वर्जिनिटी के बारे में पूछे तो हमें भी उनसे सेम ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए, ताकि वो दोबारा ये क्वेश्चन करने की हिम्मत ना करें। बेटे को अपनी सोच चेंज करनी चाहिए, तभी होगी। नहीं तो उनको गर्ल्स को भी बराबर सोचना चाहिए, और जैसे क्वेश्चंस वो गर्ल्स को पूछते हैं वैसे बॉयज़ को भी पूछना चाहिए, तभी सब कुछ चेंज होगा। क्योंकि शुरू से ऐसे चला आ रहा है, गर्ल्स को इंफीरियर समझते हैं, तो फिर बॉयज़ क्यों उनकी रिस्पेक्ट करेंगे? सोसाइटी को चेंज करनी चाहिए अपनी मेंटालिटी। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वर्जिनिटी, क्योंकि अगर एक इंसान जो उसने अपनी लाइफ किसी के साथ सेटल करनी है तो उसे उसके पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब पास में वो उसके साथ नहीं था, अगर वो उसके साथ होने के बावजूद किसी और के साथ कुछ और रख रही है तो वो एक गलत चीज़ है। लेकिन अगर पास में उसके साथ जो भी था उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं, और मुझे भी अगर मेरा कोई पार्टनर है वो वर्जिन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इस सवाल का जवाब देना पड़ता है शादी से पहले या फिर अपनी सोसाइटी में, चाहे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, 21st सेंचुरी है, बट मॉडर्नाइजेशन सिर्फ तुम इस चीज़ के अराउंड नहीं कर सकते कि ओके वी आर वर्जिन और नॉट। बेसिकली व्हाट आई थिंक इज़ दैट meeting of two persons is meeting of God or meeting to God. So शादी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड चीज़ मानती हूँ मैं, और losing your virginity before that means I don't stand for it. और सवाल पूछना मतलब you should be answerable only to the person you are going to get married to, not to the society.
मुझे ऐसा लगता है कि वर्जेनिटी के आधार पर किसी लड़की को जज नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से लड़की के साथ अगर कल को कुछ हो जाए, रेप हो जाए या कुछ ऐसा हो जाता है उसके साथ, तो उसको समाज और ही नज़रों से देखता है, उसका जैसे जीना मुहाल हो जाता है, उसको समझते हैं कि मतलब ये तो जी किस लिए रही है, इसको तो मर ही जाना चाहिए, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लड़कियां अपनी ज़िंदगी ख़त्म भी कर लेती हैं और डिप्रेशन में चली जाती हैं, या उस समाज उनको वो जगह देता ही नहीं है जो उनकी बनती है। तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ से किसी लड़की का मतलब देखना चाहिए। So I think getting to the real issue of what is actually pure and what actually matters in life, is it the compatibility of two people in a marriage, or is it just the purity of a girl that matters? Yeah, I think the question is totally irrelevant because question बहुत अच्छा है, but purity का जो concept है जो society में माना गया है वो बिल्कुल irrelevant है. We kill other people, we are violent, we are aggressive. हम lusty लड़के जो है वो lusty नज़रों से लड़कियों को देखते हैं, and लड़कियाँ भी कहीं ना कहीं they do the same things, like which is all fine, which is what actually happens in the society. But the real meaning of purity is not this. आपका माइंड इतना डर्टी है एंड आप फिजिकल प्योरिटी की बात कर रहे हो, आप साइकोलॉजिकली इतने इम्प्योर हो, यू किल एनिमल्स, यू ईट एनिमल्स. आई मीन टू टॉक अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. एवरीथिंग वी डू इज ऑलमोस्ट इम्प्योर. वी गेट जेलस, वी गेट ईगोइस्टिक, वी गेट ग्रीडी. दिस इज ऑल दीज थिंग्स already make us impure psychologically. इनसे कोई नहीं डील करने को तैयार, but they are more concerned about virginity and physical purity. So I think before dealing with physical purity, जो ऐसा कोई concept होना नहीं चाहिए, it's more important कि हम जो हमारी psychological mind है हमारा वो ज़्यादा pure हो सके. आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये एक इंसान को जज करने का कोई रीज़न नहीं है कि हाँ ये लड़की वर्जिन नहीं है तो ये बहुत बेकार है, या फिर क्योंकि उसे हो सकता है कि उन दोनों जो भी उसके साथ रिलेशन में था उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी बॉन्डिंग हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो वर्जिन है या नहीं है. फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि हम किस लेवल पे है, क्या स्टैंड, हमारा फ्यूचर कैसा है. तो इस तरह से हमने देखे कि आखिर लड़कियां वर्जिनिटी को लेकर क्या सवाल उठा रही हैं. हम फिर आएंगे आपके साथ एक नया टॉपिक लेके. तब तक के लिए देखते रहिए WTV इंडिया.